हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सबका अपने चैनल बीपीएससी टीचिंग अड्डा पे। आशा करती हूँ आप लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी में जुट गए होंगे। तो जैसा कि मैंने इसके पहले वीडियो में डिस्कशन किया था पीआरटी के सिलेबस का, जी हाँ, तो जिन्होंने नहीं देखा है जल्दी से जाएं उस लिंक पे और उस वीडियो को देखें जिन्होंने पीआरटी का एग्ज़ाम देना है। ओके, एंड इसी क्रम में मैं आज पीजीटी का सिलेबस आपके सामने लाई हूँ जो मैं डिस्कशन करने वाली हूँ, क्योंकि मेरा टीआरई 1 में सिलेक्शन पीआरटी में एंड पीजीटी में अभी टीआरई 3.0 में सिलेक्शन हुआ है। तो मैं इस सिलेबस का डिस्कशन आप सबके साथ करना चाहती हूँ और इसकी यहाँ से आप अपनी तैयारी की शुरुआत करेंगे, अपनी तैयारी को एक नया दिशा और आयाम देंगे। तो देखते हैं ये तैयारी सिलेबस पीजीटी का क्या है, कैसे क्या पैटर्न है, कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई सिलेबस 2025। जी हाँ, 2025 आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर होने वाला है। तो आप लोग इस सिलेबस को देखें और अपनी तैयारी को यहाँ से शुरुआत करें, ठीक है। तो हमारा जो पेपर पैटर्न होता है वो 3 भागों में डिवाइडेड होता है। जी हाँ, 3 भागों में। आपके टोटल मार्क्स जो होते हैं वो कितने नंबर के होते हैं? 150 नंबर के। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 150 नंबर के आपके टोटल नंबर होते हैं। उसके बाद कट ऑफ आपका जो बनता है वो 120 नंबर पे बनता है। जी हाँ, आपका कट ऑफ डिसाइड होता है 120 नंबर पे। तो 3 पार्ट होता है, 1 2 3, ठीक है। ये 3 पार्ट्स आपके पेपर में होते हैं। पहला पार्ट क्वालिफाइंग पेपर होता है जो कि 30 नंबर के होते हैं, 23 मार्क्स के होते हैं। दूसरा पेपर जनरल पेपर होता है जो कि 40 नंबर के होते हैं, 40 मार्क्स के होते हैं। तीसरा पार्ट जो है वो 80 मार्क्स के होते हैं। जी हाँ, 80 मार्क्स के। तो हम देखते हैं कि स्क्रॉल करते हैं थोड़ा सा अपने स्लाइड को। क्वालिफाइंग पेपर ये 30 नंबर के जो होते हैं उसमें 2 आपके लैंग्वेज आते हैं, हिंदी और इंग्लिश। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश 30 नंबर के, जिसमें से आपको कितने पाने होते हैं? 33%। जी हाँ, कितने परसेंट? 33% आपको मोस्टली 9 नंबर लाने होते हैं, 9 नंबर या 10 आप मान लीजिए, 10 नंबर मान के चलिए कि आपको हिंदी और इंग्लिश में लाना है। आप क्वालिफाई हो जाएंगे। अगर आप ये पार्ट क्वालिफाई होते हैं तो आपका ये जो 120 नंबर जिस पे आपकी कट ऑफ डिसाइड होती है फिर ये चेक होता है। ओके, फिर अब देखते हैं 30 नंबर में हिंदी कितनी आती है और इंग्लिश कितने आते हैं, क्वेश्चन कितने होते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि 22 नंबर हिंदी के, 22 नंबर इंग्लिश, सॉरी 8 नंबर इंग्लिश के, 22 क्वेश्चन 22 नंबर, 8 क्वेश्चन 8 नंबर, ठीक है। फिर हिंदी हम देखते हैं कि हिंदी में कुछ टॉपिक मैंने यहाँ मेंशन किया है क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें छूट जाती हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। आप एक शॉर्ट वे में हिंदी की तैयारी अच्छे से कर सकते हो अपने क्वालिफाइंग पेपर के लिए, ठीक है। फिर हम देखते हैं कुछ टॉपिक मैंने यहाँ पे लिए हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। वर्णमाला, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, लिंग, वचन, कारक, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरा, लोकोक्तियाँ, विलोम, पर्यायवाची, रसछंद, अलंकार, वर्तनी, और इसमें 2 गद्यांश भी आएंगे जो 4-4 नंबर आपको आसानी से देकर जाएंगे। जी हाँ, तो इसमें इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैंने नोट डाउन किया है और उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक में भी कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो मैंने टिक आउट किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, कारक, उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरा, लोकोक्तियाँ, विलोम, पर्यायवाची और वर्तनी। वर्तनी भी बहुत ही ज़्यादा आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हम आते हैं गद्यांश। गद्यांश आपके 2 गद्यांश आएंगे, ठीक है। दोनों में से 4-4 नंबर का होगा, ठीक। ये आपके हिंदी के पार्ट हो गए, बहुत ही ईजिली से आप कैरी कर पाओगे अगर आप ऐसे टॉपिक्स को फॉलो करते हो। उसके बाद इंग्लिश आता है। इंग्लिश के पार्ट में 8 नंबर होते हैं। जी हाँ, ओनली 8 नंबर्स। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन इंग्लिश में आते हैं, बच्चों वाले क्वेश्चन आते हैं, सप्ताह से, महीने से या फिर रिलेशन से क्वेश्चन। जैसे आप रीजनिंग देखते हो ब्लड रिलेशन से कि आपके पिताजी की बहन आपकी क्या लगेंगी, आपके अंकल की वाइफ आपकी क्या लगेंगी, आपकी माँ की सिस्टर आपकी क्या लगेंगी। तो ये आप इजीली कर सकते हो। बात आ रही है अगर इंग्लिश में ग्रामर आप कुछ पढ़ना चाहते हो कि ग्रामर से मैम क्या आना है, तो ग्रामर में मेरा कहना आप मानिए सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल्स। ग्रामर में सिर्फ अगर आप आर्टिकल कर लेते हो
आर्टिकल, इसमें ए एंड द, ये तीनों यूजेस अच्छे से, तो आपको 4 नंबर इजीली मिल जाएंगे इंग्लिश ग्रामर में। ठीक है, 4 नंबर इजीली, और 4 प्लस और एक्स्ट्रा आपके ये इंग्लिश के सिलेबस हो गए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, आपका ये पेपर क्वालिफाई हो गया, मैंने मान लिया। ठीक है, उसके बाद आते हैं अपने जिस पे हमारा कट ऑफ डिसाइड होता है, ये दोनों पार्ट। जी हाँ, 40 नंबर ये जनरल पेपर, और 80 नंबर हमारा क्या आता है, सब्जेक्टिव, जिसके आप मास्टर हो पीजी में। जी हाँ, तो जनरल पेपर में पहले हम आते हैं, देखते हैं क्या क्या है। इसमें आपके 5 सब्जेक्ट्स आएंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर। ठीक है, इसमें एक डेफिनेट नंबर्स होते हैं जो आपके सब्जेक्ट में आते हैं, बहुत ही आसानी से गेन कर सकते हो आप कोई भी। इससे पीआरटी में थोड़ा बहुत सारे हो जाते हैं, पर ये आपके बहुत ही अच्छे से डिवाइडेड हैं 8-8 नंबर के पाँचों से। ठीक, तो पहला हम देखते हैं मैथ्स। मैथ्स है हमारा, मैथ में मैथ हम देखते हैं यहाँ पे। मैथ के कुछ टॉपिक्स मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि नंबर सिस्टम में बहुत सारे क्वेश्चन पैटर्न आते हैं। नंबर सिस्टम आप कर लीजिए, SI CI कर लीजिए, एवरेज कर लीजिए, उसके बाद क्या कहते हैं मेंशुरेशन के बहुत बेसिक से सवाल आप कर लीजिए। आप ये सब सारे सवाल प्रैक्टिस करिए, और यूट्यूब पे आप सर्च करिए एक टॉपिक, और आप प्रैक्टिस कर डालिए। बहुत ही आसानी से आपका प्रैक्टिस यूट्यूब पे, आप किसी भी चैनल को फॉलो कर लीजिए और उसको कर डालिए। ठीक है, आपके ऐसे ऐसे रोज़ रोज़ मैथ के एक एक चैप्टर आप करा करिए, प्रैक्टिस से ये चीज़ें आपकी हो जाएंगी। फिर आता है साइंस। साइंस में क्या आएगा, तो साइंस में आपके 3 पार्ट, जैसा कि आप जानते हैं, बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो बायो का आजकल आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छा रोल होता है हर पेपर में, सबसे ज़्यादा बायो से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। जी हाँ, बायो से बहुत ही सारे क्वेश्चन आते हैं। तो 8 क्वेश्चन साइंस में मैं बता रही हूँ कि मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप साइंस के बायो अच्छे से आप कर लेते हैं, तो आपका 4 नंबर 8 में से सिर्फ और सिर्फ बायो से आने वाला है। जी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बाकी आप मिनिमम बायो से 4 आएगा, हो सकता है 5 भी आ जाए। तो आपका साइंस से ये हो गया। ठीक है, आप बायो बहुत ही अच्छे से करेंगे। फिर हिस्ट्री आता है। हिस्ट्री में आपको 3 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसमें से आपको मॉडर्न हिस्ट्री का INM आप अच्छे से पढ़िए। इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर BPSC TRE। ठीक है, आप पढ़ लेते हैं, 8 क्वेश्चन आपके वहीं से आ जाते हैं। और उस पार्ट को आप और बेहतर पढ़िएगा जो बिहार से रिलेट करता है। ठीक है, तो INM में वो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि बिहार से है। ओके, आपकी ये हिस्ट्री कंप्लीट हो गई। अब हम क्या करेंगे, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ज्योग्राफी में आप देखेंगे कि आपको 8 नंबर मिलेंगे। हो सकता है अगर पॉलिटी इसमें रोल इतना ही करेगा, हो सकता है ज्योग्राफी 1 नंबर 2 नंबर आ जाए पॉलिटी से, बाकी नहीं आएगी। तो वो आप ज्योग्राफी अच्छे से पढ़िए। कुछ टॉपिक ज्योग्राफी मैं डिस्कशन करूँगी बाद में। फिर आता है आपका करंट अफेयर। जी हाँ, 8 नंबर का करंट अफेयर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आएगा ही आएगा आपका करंट अफेयर। अब करंट अफेयर तो देखते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगी कुछ चैनल के नाम, जो आप किसी भी एक चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं, नॉट बैड। पर मैं भी अपना एक वो बताती हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है। आप गौरव सर, जो कहाँ से हैं, उत्कर्ष क्लासेस। जी हाँ, उत्कर्ष क्लासेस से हैं। फिर शंकर सर, ये कहाँ से हैं, ऑफिसर एकेडमी, ऑफिसर अड्डा डाल के आप कुछ भी सर्च करेंगे तो वो आपको मिल जाएंगे रेगुलर बेस पे। आप 2 घंटे डेली आप अपने करंट अफेयर को दीजिए, 2 आवर्स, इट्स एनफ फॉर एवरीथिंग। तो आप 2 घंटे दीजिए और पढ़िए। अगर आप, फिर मैं बताना चाहूँगी, आप ये तो आपका YT हो गया यूट्यूब से, अगर आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हो। पर 2 मैं आपको सजेस्ट करूँगी अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हैं। जी हाँ, अगर आप बुक से इंटरेस्टेड हैं तो आप लीजिए क्या, एडुटेरिया का, या फिर स्पीडी। 2 सोर्स आपको मैंने ये बता दिए। ठीक है, आप ये यूट्यूब से और ये अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हैं, ये दोनों चीज़ें आपको, करंट अफेयर आपका मिल जाएगा इन सब में से। ठीक है, फिर
और हाँ, जनरल पेपर को आप जनरल समझ के मत छोड़िएगा प्लीज़, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। जनरल पेपर डिसाइड करता है कि आप कट ऑफ पे कहाँ जा रहे हो। और सब्जेक्ट के मास्टर तो हर कोई होते हैं अपने सब्जेक्ट में। तो फिर हम आते हैं, अब मेरा बचता है सबसे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, सब्जेक्ट। जी हाँ, जो आप पीजीटी में लेते हो एक सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट से आपके 80 मार्क्स के आते हैं क्वेश्चन, और आपको 80 मार्क्स मिलते हैं उसके। तो आते हैं हम इस पे। कुछ मैंने जो मुझे पता थे, मैंने सब्जेक्ट नोट किए हैं जो कि आप लोग ज़्यादातर लोग लेते हैं। तो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया। बायोलॉजी के 2 पार्ट आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, जूलॉजी और बॉटनी। जी हाँ, जूलॉजी एंड बॉटनी। तो ये आप देख रहे हैं क्यों मैंने अलग अलग क्यों किया है। बहुत सारे जगह पे, मोस्टली जगह पे पीजीटी में जूलॉजी एंड बॉटनी दोनों पूछता है, पर बिहार इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट, कि बिहार में आपका जूलॉजी, आपने अगर पीजी से जूलॉजी किया है, जूलॉजी से पीजी किया है तो जूलॉजी के क्वेश्चन आएंगे, बॉटनी से पीजी किया है तो बॉटनी के से क्वेश्चन आएंगे। ये आपका एक प्लस पॉइंट है कि आपको बस एक पढ़ना है, और ये अच्छा भी है। तो बिहार में ये एक थिंग जो है वो बेटर है यहाँ पे। फिर मैथ्स, इंग्लिश, सोशियोलॉजी, होम साइंस, हिंदी, म्यूज़िक, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, हिस्ट्री, और जो भी उर्दू, बांग्ला, जो भी अदर सब्जेक्ट के लोग होंगे, वो सब सारी चीज़ें आपके 80 नंबर से इसमें से आएंगे। और जाहिर सी बात है, इसमें आप लोग मास्टर होते हैं तभी इससे मास्टर डिग्री आप लेते हो, वहाँ से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो ये सब सारी चीज़ें आपके ऐसे पैटर्न है, पेपर सिलेबस है आपके पीजीटी के। और मैं बताना चाहूँगी कि मैं पीजी हूँ बॉटनी से। तो अगर आप कमेंट करिएगा, अगर मैं नेक्स्ट सेशन में बॉटनी का, स्पेशली बॉटनी का सिलेबस डिस्कस कर सकती हूँ यहाँ पे। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई भी डाउट्स वगैरह होंगे तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कीजिएगा। बाकी मैं बॉटनी का एक स्पेशल लेकर आऊँगी, सिलेबस क्या है उसका। किसी को अगर बॉटनी से करना होगा तो वो प्लीज़ से प्लीज़ कमेंट करना, और मैं उसका डिस्कशन करूँगी। तो आज के लिए इतना ही था। आप लोगों को बहुत ही बहुत धन्यवाद। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे से वीडियो के साथ जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तब तक आप अपना सिलेबस देखिए और तैयारी में जुट जाइए। धन्यवाद।